हेलो बच्चों, आप लोग अच्छे होंगे। इसके पहले मैं कार्बोनिल कंपाउंड के फिजिकल प्रॉपर्टीज तक बनाया था। आज मैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड बना रहा हूँ एल्डिहाइड और कीटोन का। एक दो वीडियो में समाप्त हो जाएगा। उसके बाद मैं नेम रिएक्शन का छोटा एग्जाम के लिए वीडियो बनाऊंगा। मैंने इसके बाद जो भी होगा एकदम शॉर्ट वीडियो होगा, एकदम आपको ट्रिक टाइप का वीडियो बना देंगे ताकि आप लोगों के एग्जामिनेशन में फायदा हो। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। देखिए, चूंकि हम चाह रहे हैं कि आप लोगों के लिए टोटल जो क्लास में पढ़ाई होता है, जैसे कंपटीशन वगैरह में सबसे बड़ी चीज होता है बेस। जिस स्टूडेंट का बेस अच्छा होगा उसको ट्रिक से काम चल जाएगा, क्योंकि उसके बाद वो ट्रिक पढ़ लेगा। तो बेसिक नॉलेज होना भी जरूरी है। बेसिक नॉलेज के लिए मैकेनिज्म की जरूरत होती है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैकेनिज्म जो होता है ना, वो हाथ पैर समझिए कि सब कुछ होता है ऑर्गेनिक रिएक्शन का। बिना मैकेनिज्म का कोई रिएक्शन नहीं होता। जनरली तो कोई भी रिएक्शन पढ़ा जाता है। उस तरह का भी वीडियो हम बनाएंगे कि केवल नेम रिएक्शन एक ही वीडियो में 20 मिनट में 10 गो 12 गो नेम रिएक्शन होगा। धीरे धीरे मैं सब कुछ बताऊंगा। लेकिन आज मैं शुरू करने जा रहा हूं आप लोगों के लिए केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। तो हम यहां शुरू कर रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। इस केमिकल प्रॉपर्टीज में चूंकि कार्बोनिल कंपाउंड के पास यहां एक पाई बॉन्ड है और एक सिग्मा बॉन्ड है, तो इस पाई बॉन्ड होने के कारण यह एडिशन रिएक्शन को दिखाएगा। और दो तरह का एडिशन दिखाएगा। जैसे हम लोग इस पाई बॉन्ड को अगर डिस्प्लेस करा के इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन के ऊपर ले जा रहे हैं, तो यहां निगेटिव चार्ज हो रहा है और यहां पॉजिटिव चार्ज हो रहा है। यह कार्बन आपका इलेक्ट्रोफाइल होगा और यह ऑक्सीजन आपका न्यूक्लियोफाइल होगा। तो इलेक्ट्रोफाइल पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। न्यूक्लियोफाइल आके इस पर अटैक करेगा और न्यूक्लियोफाइल पर इलेक्ट्रोफाइल आके अटैक करेगा। एक एडिशन ऐसा भी होगा कि एडिशन होगा लेकिन ऑक्सीजन को हटा देगा। तो पहले हम लोग केवल एडिशन रिएक्शन करा रहे हैं कि इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक करे, न्यूक्लियोफाइल पर अटैक करे। तो हम लोग न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं। पहले न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, उसके बाद इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। तो हम लोग जो एडिशन पढ़ने जा रहे हैं वह एडिशन जो होगा वह न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा। इस न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में पहला एडिशन हम लोग कराएंगे एडिशन ऑफ HCN। अब HCN जो है वह वीक एसिड है, तो इसके लिए हम लोगों को यह वीक है, इसलिए इस रिएक्शन को हम लोग कराना होगा अल्कलाइन मीडियम में। या इसके लिए हम लोग बफर सॉल्यूशन का भी यूज करते हैं, जिस बफर में हम लोग रखते हैं NaCN और HCN का बफर बनाते हैं, बफर सॉल्यूशन। और इस रिएक्शन में हम लोग यूज करते हैं। लेकिन जनरली हम लोग अल्कलाइन मीडियम में इस रिएक्शन को कराएंगे। तो HCN आएगा कहां से? तो HCN को बनाने के लिए हम लोग NaCN और डाइल्यूट H2SO4 को मिला देंगे, या KCN और डाइल्यूट H2SO4 को हम लोग मिलाएंगे। तो यह रिएक्शन करेगा। तो इस कंडीशन में बनेगा HCN, यहां लिख देते हैं, अच्छा से लिख देते हैं। इस केस में क्या होगा? इसमें जो होगा
HCN प्लस NaHSO4 बना देगा। और इस केस में HCN प्लस KHSO4 बना देगा। यह HCN जो है अब यह अटैक करेगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि इस HCN को OH माइनस अल्कलाइन मीडियम में रिएक्शन कराएंगे। तो यह OH के साथ क्या बना देगा, H2O बना देगा और यहां Cn माइनस हो जाएगा। अब यह Cn माइनस जो है वह अटैक करेगा किस पर, इस इलेक्ट्रोफाइल पर, क्योंकि यहां पॉजिटिव चार्ज है और यहां नेगेटिव चार्ज है, तो यह अटैक करेगा। तो यह बनाएगा आपको यहां Cn और यहां बनाएगा O माइनस। अब यह रिएक्शन जो होगा थोड़ा स्लो होगा और यह रिएक्शन अब यहाँ H प्लस आएगा, चाहे वाटर से आवे चाहे किसी भी मीडियम से हम लोग H प्लस को लेके आएंगे, तो यह H प्लस आके इस पर अटैक करेगा तो यह फास्ट होगा। तो यहाँ बनेगा HCN और यहाँ हो जाएगा OH, इसका नाम होगा साइनोहाइड्रीन। तो इस साइनोहाइड्रीन को बनाने के लिए हम लोगों ने पहले क्या किया, Cn माइनस को अटैक कराया इलेक्ट्रोफाइल पर और यह Cn माइनस जो है न्यूक्लियोफाइल का वर्क किया और इसको अल्कलाइन मीडियम में हम लोग लेके आए, क्योंकि वीक था तो यह OH माइनस के साथ रिएक्शन करके H2O बना दिया और यहाँ Cn माइनस बना दिया। अब यह Cn माइनस अटैक किया इस इलेक्ट्रोफाइल पर, तो यहाँ O पर नेगेटिव चार्ज हुआ है, न्यूक्लियोफाइल बना और H प्लस आके उससे अटैक किया, तो वह H प्लस अटैक जो किया वह H प्लस फिर क्या किया, OH में कन्वर्ट कर दिया इसको और इसको साइनोहाइड्रीन बना दिया। लेकिन यहाँ जो प्रोसेस होगा यह प्रोसेस होगा आपका रिवर्सिबल प्रोसेस और यहाँ स्लो होगा और यहाँ क्या होगा, फास्ट होगा। तो फर्स्ट अटैक न्यूक्लियोफाइल किया, इसलिए इस रिएक्शन का नाम क्या हो गया, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो गया। तो अगर अल्डिहाइड रिएक्शन करेगा HCN के साथ तो अल्डिहाइड साइनोहाइड्रीन बनाएगा, अगर कीटोन करेगा तो कीटोन साइनोहाइड्रीन बनाएगा। तो जैसे हम यहां एग्जांपल लेते हैं फॉर अल्डिहाइड, तो अल्डिहाइड में आप क्या करोगे, RCHO आप HCN का रिएक्शन कराओगे। अगर बफर सॉल्यूशन बना रहे हो तो इसके लिए आप क्या करोगे भाई, Cn माइनस का यूज कर सकते हो। तो क्या बना देगा, RCH, यहां बना देगा आपका Cn और यहां बना देगा OH। यह अल्डिहाइड आपका है, तो इस अल्डिहाइड से आपने बना दिया अल्डिहाइड साइनोहाइड्रीन। अगर आप कीटोन लोगे RCO और यहां HCN रखोगे Cn माइनस के प्रेजेंस में, तो यहां बनेगा RCr, यहां होगा Cn और यहां होगा OH, इसका नाम होगा कीटोन साइनोहाइड्रीन। लेकिन अब इसमें यह बात देखना है हम लोगों को कि क्या सभी कीटोन रिएक्शन करते हैं, क्या सारे कीटोन साइनोहाइड्रीन बनाते हैं, क्या सारे अल्डिहाइड साइनोहाइड्रीन बनाते हैं। तो अल्डिहाइड के केस में हम लोग लिखेंगे कि सभी अल्डिहाइड जो है वह जनरली क्या करता है, साइनोहाइड्रीन बनाता है। कीटोन के बारे में हम लोग देखते हैं कि कौन सा कीटोन बनाएगा, कौन सा कीटोन नहीं बनाएगा। तो पहले हम लोग इसके बारे में यहां लिखते हैं, फिर हम एक कंपाउंड बनाते हैं। जैसे पहले बना देते हैं, उसके बाद हम यहां लिख देंगे CH3 CH डबल बॉन्ड, इसका नाम होगा एसीटल्डिहाइड। यह एसीटल्डिहाइड HCN के साथ रिएक्शन किया Cn माइनस में, तो क्या बनाया CH3 CHOH, यहां बना Cn, इसका नाम होगा एसीटल्डिहाइड साइनोहाइड्रीन। अब इसका रिएक्शन कुछ हम ऊपर लिखते हैं, यहां नीचे नहीं दिखेगा, तो यहां हम एसीटोन का लिखते हैं कि एसीटोन जो है CH3O HCN के साथ रिएक्शन किया Cn माइनस में, यह बनाया CH3 CH3OH Cn,
इसका नाम हो गया एसीटोन साइनोहाइड्रिन। अब आप लोग पहले इसको नोट करो, उसके बाद मैं बता रहा हूं कि कौन रिएक्शन करेगा कौन रिएक्शन नहीं करेगा। हम लोग क्या लिखते हैं, यहां लिख देते हैं कौन कौन अल्डिहाइड जो है वहां नोट में आप लोग लिख दीजिएगा। ऑल अल्डिहाइड माने जितने भी अल्डिहाइड ग्रुप होंगे, ऑल अल्डिहाइड्स फॉर्म साइनोहाइड्रिन। लेकिन सभी कीटोन नहीं देगा। एसीटोन, ब्यूटेनोन, पेंटेनथ्रियोन एंड पिनाकुलोन, यह 4 गो कंपाउंड जो होता है वह आपको साइनोहाइड्रिन देगा। तो हम लोग लिख सकते हैं कि इन कीटोन एसीटोन, ब्यूटेनोन, पेंटेनथ्रियोन, पिनाकुलोन गिव साइनोहाइड्रिन। पिनाकुलोन क्या देगा? साइनोहाइड्रिन। तो इसमें दिमाग में याद रखना सभी कीटोन नहीं देंगे। एसीटोन देगा, ब्यूटेनोन देगा, पेंटेनथ्रियोन देगा, पिनाकुलोन देगा, यह सब साइनोहाइड्रिन देगा। यही सब प्रिकॉशन जरूरी होता है हम लोगों के लिए, नहीं तो जनरल हम लोग बोल देंगे कि सभी अल्डिहाइड सभी कीटोन देंगे, ऐसा नहीं होगा। ऑल अल्डिहाइड गिव फॉर्म साइनोहाइड्रिन। इन कीटोन के केस में आप एसीटोन, ब्यूटेनोन, पेंटेनथ्रियोन, पिनाकुलोन, यह साइनोहाइड्रिन देगा। अब जो साइनोहाइड्रिन हम लोग बना रहे हैं यह देता है अल्फा एमिनो एसिड दे सकता है या अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड दे सकता है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि हम लोगों ने इसका रिएक्शन कराया CH3HO और यहाँ HCN का रिएक्शन हम लोगों ने कराया CN- में। तो यहाँ दिया CH3, हम बफर सॉल्यूशन बनाए थे इसीलिए हम यहाँ CN- यूज कर रहे हैं। यहाँ दिया OH और यहाँ दिया CN। अब इसका हम लोग अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड बनाने के लिए कोशिश करेंगे। तो यहां क्या करेंगे, हम लोग इस साइनाइड का कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करा देंगे। कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस आप कराओगे, तो कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस कराओगे तो यहां हो जाएगा CH3CHOH COOH। तो यह कार्बन अल्फा कार्बन हुआ, इस पर क्या हो जाएगा, इसका नाम होता है लैक्टिक एसिड। और इस लैक्टिक एसिड को आप हीट कर दोगे, आप यहां क्या करोगे, हीट करोगे तो एक्राइलिक एसिड बना देता है। यह हीट करने के बाद इसमें से H2O रिमूव हो जाएगा और बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH COOH एक्राइलिक एसिड। एक्राइलिक एसिड। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं अल्फा हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। अब इसको एक और काम करा सकते हो भाई, अगर इसको रिड्यूस करा दिया जाए लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और ईथर रख के, तो यह क्या बन जाएगा भाई, CH3HOH CONH2 या आप CH2NH2 बना देगा या एमाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम लोग जनरली इस वे से जाते हैं कि हाइड्रोलिसिस करा करके और अल्फा हाइड्रोक्सी हम लोग एसिड ले लेते हैं। आप कीटोन का करा करके देखो, या एक और रास्ता है, आप NH3 पास करा OH -H2, क्या बनेगा भाई, CH3H NH2Cl। आप इसका हाइड्रोलिसिस करा तो क्या हो जाएगा बताओ, तो CH3CH NH2
COOH। तो क्या लिखोगे? अल्फा एमिनो प्रोपेनोइक एसिड। तो अगर आपको कार्बोक्सिलिक एसिड लेना है तो क्या करो, अल्फा एमिनो लेना हो तो इसको अमोनिया से रिएक्शन करा के इसको NH2 में कन्वर्ट करके इसका कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करा दोगे तो अल्फा एमिनो प्रोपेनोइक एसिड होगा। अगर रिडक्शन कराओगे तो साइनाइड प्राइमरी अमाइन में चेंज हो जाएगा। हाइड्रोलिसिस कराओगे तो यहाँ अल्फा हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड होगा। इसको हीट करोगे तो एक्रेलिक एसिड बनेगा। अब दूसरा कंपाउंड हम बनाते हैं, या एसिटाल्डिहाइड से हमने इतना रिएक्शन बताया आपको, या एसिटाल्डिहाइड से आप इतना चीज बना सकते हो। अब एसीटोन की बात है, तो एसीटोन आप लिए CH3CO या HCN के साथ रिएक्शन किया Cn माइनस के प्रेजेंस में, यहां क्या बना भाई? CH3CH3OHCN एसीटोन साइनोहाइड्रिन। आप इसको क्या करो, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करा दो तो क्या बनेगा? CH3OH, यहां बनेगा COOH। फिर आप इसको क्या कर दोगे? हीट कर दोगे आप, माइनस इसमें से वाटर निकाल दोगे तो यहां क्या बन जाएगा आपका? CH3, यहां हो जाएगा CH2, डबल बॉन्ड, यहां होगा, यहां डबल बॉन्ड होगा COOH। इसका नाम हो जाएगा अल्फा मिथाइल एक्रेलिक एसिड। तो आप बना सकते हो अल्फा हाइड्रोक्सी, यहां भी अल्फा हाइड्रोक्सी है तो इसका नाम हो जाएगा 1 2 3। तो क्या हो जाएगा? अल्फा पर मिथाइल है, अल्फा पर हाइड्रोक्सी है तो क्या लिखोगे? अल्फा हाइड्रोक्सी, अल्फा मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड। तो मतलब हम लोग यह बोल सकते हैं कि सारे अल्डिहाइड और कीटोन इस टाइप का रिएक्शन नहीं दे सकते हैं, और इससे हम लोग अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं, अल्फा एमिनो कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं। इस कंडीशन में भी आप जा सकते हैं, इस कंडीशन। लेकिन आपको ध्यान देना होगा कि एसीटोन, ब्यूटेनोन, पेंटेनथ्रियोन, पिनाकुलोन, यह सब साइनोहाइड्रिन देगा। सभी अल्डिहाइड जो होंगे वह साइनोहाइड्रिन देंगे। तो जनरली हम लोग इस रिएक्शन को इसमें देखेंगे, इससे यह पता लगेगा कि यह जनरल जो है सारे कीटोन नहीं दे सकते हैं। तो हम लोग आगे, अब इसके बाद हम आपको बता रहे हैं इसमें कि अब किससे के साथ रिएक्शन है। दूसरा नंबर में रिएक्शन है एडिशन विथ NaHSO3। इसका नाम होता है सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। या हम लोग लिखते हैं सोडियम बाई सल्फाइड। तो आप क्या करो, पहले इसका सेचुरेटेड सॉल्यूशन बना। आज जब सेचुरेटेड सॉल्यूशन बना लोगे उसके बाद इसमें रिएक्शन कराना था। इसमें कौन कौन देगा भाई इसके साथ? तो हम लोग लिख सकते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड मिलेगा आपको, बाई सल्फाइड प्रोडक्ट मिलेगा। इसमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा? क्रिस्टलाइन सॉलिड ऑफ बाइसल्फाइड प्रोडक्ट मिलेगा आपको। और इसमें कौन कौन कंपाउंड देगा इसके बारे में हम आगे बताते हैं। तो अल्डिहाइड यह रिएक्शन करने के लिए तैयार है। मिथाइल कीटोन्स यह रिएक्शन करने के लिए तैयार है। उसके बाद आप बोल सकते हो कि साइक्लिक कीटोन, आप लिख सकते हो साइक्लिक कीटोन एरोमेटिक नहीं होना चाहिए, नॉट एरोमेटिक। दिमाग में याद रखोगे, नॉट एरोमेटिक, रिएक्ट विथ, रिएक्ट सीधे लिखोगे गिव बाइसल्फाइड प्रोडक्ट।
बाइसल्फाइड प्रोडक्ट। इसको आप नोट करो, इसके आगे हम बता देते हैं या इसी पर हम बता देते हैं, इतना में रिएक्शन तो नहीं, इसको आप नोट करो, उसके बाद हम नया फ्रेश बताते हैं, इसको पहले आप लोग नोट करो। अब इसमें क्या है, हमने लिख दिया यहाँ अल्डिहाइड मिथाइल कीटोन साइक्लिक कीटोन रिएक्ट विद सोडियम बाइसल्फाइड इन द प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल टू गिव क्रिस्टलाइन सॉलिड एडक्ट या बाइसल्फाइड प्रोडक्ट, आप जैसे लिखो। तो इसमें क्या होगा, RCHO NaHSO3 के साथ रिएक्शन करेगा, तो इसमें क्या देगा, RCHOH SO3 माइनस Na प्लस, एल्डिहाइड का बाइसल्फाइड प्रोडक्ट दिया। कीटोन में आप देखोगे NaHSO3 या कीटोन का बाइसल्फाइड प्रोडक्ट देगा Na+। तो ये एल्डिहाइड का बाइसल्फाइड एडक्ट हुआ या कीटोन का बाइसल्फाइड एडक्ट हुआ। लेकिन दिमाग में याद रखना है कि अगर इसको हम लोग क्या करते हैं भाई, रिएक्शन करा देते हैं NaCN के साथ, तो साइनोहाइड्रिन देगा। तो हम लोग लिख सकते हैं कि बाइसल्फाइड कंपाउंड व्हेन heated with NaCN then cyanohydrin are obtained। तो क्या करोगे भाई, यहां जो रिएक्शन कराए हो HCH और यहां जो बनाए हो OH और यहां लिखे हो SO3Na, तो आप क्या करोगे, जब NaCN के साथ रिएक्शन कराओगे, हीट करोगे, तो क्या हो जाएगा, Na2SO3 निकल जाएगा और फिर आपका साइनोहाइड्रिन यहां आके मिल जाएगा, प्लस आपको मिल जाएगा Na2SO3। आप अगर कीटोन के साथ इस रिएक्शन को करा रहे हो, उसके बाइसल्फाइड के साथ रिएक्शन कराओगे, Na+ में NaCN के साथ आप हीट करोगे, तो आपको देगा कीटोन RCOOH और फिर दे देगा साइनोहाइड्रिन, यहां निकल जाएगा Na2SO3। तो इस बात को दिमाग में याद रखना है कि बाइसल्फाइड कंपाउंड से फिर हम लोग साइनोहाइड्रिन में चेंज कर सकते हैं। अब इसके बाद इसमें हम रिएक्शन करा रहे हैं कि इस साइनोहाइड्रिन को, जैसे हमने लिखा ना भाई CHOH और यहां लिखा SO3 माइनस Na+। अब अगर इसको HCl के साथ रिएक्शन कराया जाए, एसिड के साथ, तो क्या होगा, तो हम लोग क्या देखेंगे, SO2 गैस निकल जाएगा, फिर यह कार्बोनिल कंपाउंड में चेंज हो जाएगा, यहां बन जाएगा SO2 और यहां बन जाएगा NaCl और फिर आपको क्या दे देगा, यहां H2O दे देगा। तो मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं, रिवर्स करा के फिर इसको हम लोग कार्बोनिल ग्रुप में करा सकते हैं। फिर इसी साइनोहाइड्रिन को आप क्या करोगे, CHOH SO3 Na+ के साथ आप क्या करो, NaOH डालो, तो क्या हो जाएगा, H2O बना देगा। Na2SO3 प्लस क्या बना देगा, H2O और क्या बना देगा आपको, यहां से हम H हटा देते हैं, इस H को हटा दीजिए, कार्बन सीधे बाइसल्फाइड, कोई जरूरत नहीं, वो एल्डिहाइड वाला काम ही खत्म हो जाएगा। यहां से बैलेंस हो गया रिएक्शन, यहां भी बैलेंस हो गया। इसको अगर हम लोग OH SO3Na के साथ हम लोग क्या करते हैं, Na2CO3 के साथ रिएक्शन कराते हैं, Na2CO3 के साथ आप इसको डिस्टिलेशन कीजिएगा, डिस्टिल कीजिएगा, तो बनेगा, फिर कार्बोनिल ग्रुप हो जाएगा,
यहाँ बनेगा Na2CO3 प्लस हो जाएगा NaHCO3 SO3, Na2SO3 NaHCO3 और यहाँ बन जाएगा आपको। तो जब कार्बोनिल कंपाउंड में चेंज करना हो बाइसल्फाइड को तो आप क्या करना, HCl के साथ रिएक्शन करा देना, NaOH के साथ रिएक्शन करा देना, Na2CO3 के साथ रिएक्शन करा दोगे तो बन जाएगा। अब हम लोग एडिशन रिएक्शन में एडिशन विथ हाइड्रोजन पढ़ेंगे। एडिशन विथ हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के साथ डिफरेंट कंडीशन में प्रोडक्ट देगा। जैसे आप अगर हाइड्रोजन को, रुक जाओ पहले हम हाइड्रोजन के साथ ही रिएक्शन पढ़ा देते हैं। अगर हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराना है तो आप यहां क्या करो, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन ले लो और कैटालिस्ट ले लो, निकेल, प्लेटिनम और प्लेटिनम। तो निकेल, प्लेटिनम, प्लेटिनम लोगे तो यहां देगा क्या, अल्डिहाइड जो देगा वह रिड्यूस्ड हो जाएगा, यहां रिडक्शन हो जाएगा, रिड्यूस्ड हो जाएगा, रिडक्शन तो प्राइमरी अल्कोहल देगा। और कीटोन जो होगा वह रिड्यूस्ड हो जाएगा तो सेकेंडरी अल्कोहल देगा। लेकिन ध्यान रखना है कि मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन हम लोग NiPDPT के साथ ही ले सकते हैं। तो जैसे हम एक रिएक्शन यहां दे रहे हैं कि RCHO, H2 रखे हम लोग, Ni रखे, तो क्या हो जाएगा, एक H यहां आ जाएगा और एक H यहां आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, RCH2OH। यहां बन गया आपका प्राइमरी अल्कोहल। यहां हमने कीटोन लिया RCrOH2 रखा, Ni के प्रेजेंस में रिएक्शन कराया, बना RCHOH, यहां जो बना आपका सेकेंडरी अल्कोहल। तो एसीटल्डिहाइड से, जैसे मान लो कि आपको एसीटल्डिहाइड से इथेनॉल बनाना है तो CH3HOH2 रख दो, निकेल, प्लेटिनम, प्लेटिनम कुछ भी रखोगे यहां दे देगा CH3CH2OH, यहां जो है इथेनॉल है और यहां दे देगा इथेनॉल। मतलब एसीटल्डिहाइड से क्या दे देगा, प्राइमरी अल्कोहल। और कीटोन से आपको अगर कराना है तो CH3O आप H2 के साथ रिएक्शन कराओगे, निकेल, प्लेटिनम, प्लेटिनम में तो यह देगा CH3CHOH, CH3 यहां देगा प्रोपेन 2-ओल या 2-प्रोपेनोल, यहां दिया है प्रोपेनोल। तो मतलब है कि हम लोग यह बात जान रहे हैं कि मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन लेंगे हम लोग तो कौन सा कैटालिस्ट यूज करेंगे, NiPDPT। यह भी एक एडिशन रिएक्शन है, हाइड्रोजन का ऐड हम लोग कर रहे हैं इसमें। तो अल्डिहाइड प्राइमरी अल्कोहल में चेंज हो रहा है, कीटोन सेकेंडरी अल्कोहल में चेंज हो रहा है। अब इसके बाद हम और बताते हैं आपको, उसके बाद अगला इसको नोट कर लो। अब नेसेंट हाइड्रोजन अगर लोगे क्या यूज करोगे, नेसेंट हाइड्रोजन। तो कैटालिस्ट कौन कौन यूज करोगे, जिंक CH3COH, जिंक H2O, जिंक C2H5OH, लिथियम, एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ईथर, सोडियम बोरोहाइड्राइड। यह सब कैटालिस्ट में आप चाहोगे। लिथियम बोरोहाइड्राइड भी आप लिख सकते हो, LiBH4। तो इस सब में आप क्या करोगे, नेसेंट हाइड्रोजन यूज करोगे। तो क्या लिखोगे भाई, RCHO2H यहां रख देंगे हम लोग, और इसमें से हम लोग रख दिया सोडियम बोरोहाइड्राइड, बन गया RCH2OH, यह अल्डिहाइड है, और यहां जो बन गया प्राइमरी अल्कोहल बन गया RCrOH।
2H लोगे, यहाँ बनेगा NaBH4 और यहाँ बन जाएगा RCHOH R, यहाँ हो जाएगा सेकेंडरी अल्कोहल और यहाँ क्या हो जाएगा आपको कीटोन। अब ध्यान देने वाला बात है कि अगर मान लो कोई ऐसा कंपाउंड है CH3CHCHO, अब इस रिएक्शन में हम लोग अगर लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड यूज करेंगे तो क्या करेगा, तो यह केवल अल्डिहाइड ग्रुप को रिड्यूस करेगा। तो यहां क्या बना देगा आपको CH3CH डबल बॉन्ड CH CH2OH, मतलब इस डबल बॉन्ड को डिस्टर्ब नहीं करेगा लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड। लेकिन अगर इसी केस में हम लोग क्या करते हैं Na या PD या PT को यूज करते हैं तो यह CHO को भी रिड्यूस करेगा और इसको भी डबल बॉन्ड को भी ब्रेक करके हाइड्रोजनेशन करा देगा। तो इस रिएक्शन में हो जाएगा CH3 CH2 CH2 CH2OH। तो आपको अगर अल्डिहाइड ग्रुप को केवल प्राइमरी में चेंज करना है भाई तो आप लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड सोडियम बोरोहाइड्राइड, अगर आपको डबल बॉन्ड को भी चेंज करना है और अल्डिहाइड को भी चेंज करना है तो आप उसके लिए निकेल पैलेडियम प्लेटिनम यूज करोगे तो आपको एकदम मस्त प्रोडक्ट देगा, उसमें अल्कोहल देगा और डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। जैसे हमने एक रिएक्शन कराया, यहां कीटोन है और यहां डबल बॉन्ड है, हम लोगों ने क्या किया इसमें रख दिया NiPDPT। अब आप बताओ क्या देना चाहिए इसमें, यह भी ब्रेक करेगा यह भी ब्रेक करेगा तो क्या बना देगा भाई OH साइक्लोहेक्सेनॉल। लेकिन हमने इसी रिएक्शन में यहां रख दिया NaBH4, तो अब NaBH4 रख दिया तो यह डबल बॉन्ड को ब्रेक नहीं करेगा, यह केवल इसको चेंज करके अल्कोहल में चेंज कर देगा। तो यहां जो प्रोडक्ट बनेगा आपका, यह प्रोडक्ट जो होगा यह OH में चेंज होगा जबकि डबल बॉन्ड डिस्टर्ब नहीं होगा। तो C और C के बीच में जो डबल बॉन्ड होगा उसको आपको अगर हाइड्रोजनेशन कराना होगा तो निकेल पैलेडियम प्लेटिनम का यूज करोगे, अगर एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप को रिड्यूस कराना होगा तो सोडियम बोरोहाइड्राइड का यूज करोगे। अब यहां देखो एक रिएक्शन आप लोग पढ़े होंगे क्लेमेंसन रिडक्शन। क्लेमेंसन रिडक्शन किसके लिए पढ़ा जाता है, इसमें क्या होता है अमलगमेटेड जिंक विथ कॉन्क HCl, और अमलगमेटेड जिंक कॉन्क HCl यह क्या करता है, यह सीधे कार्बोनिल ग्रुप के ऑक्सीजन को उठा के फेंक देगा, रिड्यूस कर देगा। यहाँ जो CO ग्रुप है कार्बोनिल ग्रुप इज डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू CH2 ग्रुप और यहां से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, मतलब एडिशन के साथ ऑक्सीजन निकलेगा। तो यहां जो होगा यह कार्बोनिल ग्रुप जो होगा वह मिथिलीन ग्रुप में चेंज हो जाएगा, मिथाइलिन ग्रुप में। इस रिडक्शन को हम लोग बोलते हैं क्लेमेंसन रिडक्शन, और उसमें हम लोग अमलगमेटेड जिंक रखते हैं कॉन्क HCl के साथ मिला करके। तो आप लोग यहाँ लिखा होगा ZnHg कॉन्क HCl। तो इस रिएक्शन का नाम ही है कि कार्बोनिल ग्रुप इज डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू मिथिलीन ग्रुप। अब जैसे हमने अल्डिहाइड लिया, RCOH अल्डिहाइड है। अब अल्डिहाइड को हम लोगों ने क्या किया भाई, अमलगमेटेड जिंक दिया, कॉन्क HCl दिया, तो क्या बना भाई RCH H2 बन गया। मतलब हम लोग लिख सकते हैं RCH3, यहाँ अल्केन बन गया। आप कीटोन लोगे RCOR, डबल बॉन्ड को अमलगमेटेड जिंक रखोगे, कॉन्क HCl रखोगे, यहाँ बनेगा
R, यहाँ हो जाएगा CH2 प्लस क्या हो जाएगा H2। मतलब इसमें एडिशन होगा लेकिन रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन भी होगा। तो इसमें हम लोग नेसेंट हाइड्रोजन का यूज जनरली करते हैं। 4H इसमें रख दोगे, 4H इसमें भी रख दोगे 4H। तो मतलब यह किसके लिए है भाई? तो डायरेक्ट हम लोग बोल सकते हैं कि अल्डिहाइड और कीटोन को हम लोग क्या करेंगे, अल्केन में डायरेक्ट चेंज कर देंगे। इस रिएक्शन का नाम क्या होगा भाई? क्लेमेंसन रिडक्शन। एक रिडक्शन और है, अब इसको हम लोग एक और रिडक्शन से कराते हैं, लेकिन अगला रिडक्शन हम पढ़ा देते हैं आपको। ओफ किस्नर रिडक्शन। इसमें हम लोग क्या करते हैं भाई? हाइड्राजीन का यूज करते हैं, हाइड्राजीन विथ KOH और ग्लाइकोल। तो हम लोग इसमें क्या करते हैं भाई? वही कार्बोनिल ग्रुप को हाइड्राजीन H2N NH2 KOH या ग्लाइकोल के साथ, डाइहाइड्रोल के साथ, ग्लाइकोल के साथ जब आप रिडक्शन कराओगे ग्लाइकोल, तो यहां बन जाएगा यह भी CH2। मतलब कार्बोनिल इज डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू मिथिलीन ग्रुप। दिस रिएक्शन इज नोन एज क्या होगा भाई? ओफ किस्नर। इस रिएक्शन को एक और नाम जाना जाता है, एक और साइंटिस्ट का नाम है इस, उसका नाम होता है हंग मिलनॉन रिडक्शन। उर्फ किस्नर का इस रिडक्शन का एक और नाम होता है हंग मिलनॉन रिडक्शन, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, हाइड्राजीन बना करके और हाइड्राजीन के साथ रिएक्शन करके क्या कराते हैं, हम लोग मिथिलीन ग्रुप में चेंज करते हैं। अब इसका रिएक्शन हम ऊपर लिखते हैं। इसमें क्या होगा भाई? CO H2N NH2 के साथ रिएक्शन करेगा, H2O इसमें से निकले तो क्या बनेगा? CnNH2, इसका नाम हो जाएगा हाइड्राजीन, माइनस हो जाएगा H2। अब आप इसमें क्या कर सकते हो, KOH या ग्लाइकोल यूज करोगे, यहां से N2 निकल जाएगा, बन जाएगा CH2 प्लस क्या हो जाएगा N2। तो यह ग्रुप जो होगा मिथाइलिन ग्रुप होगा और यह मिथाइलिन ग्रुप अल्केन में चेंज कर देगा। तो अगर कोई अल्डिहाइड लिया हमने, जैसे RCHO, हाइड्राजीन के साथ रिएक्शन कराया हम लोगों ने, तो क्या बना भाई? H2O निकल गया, माइनस H2O क्या बना? RCHNNH2 एसिटल्डिहाइड हाइड्राजोन। इसको हम लोगों ने क्या कराया? CH2OH, इसको हम ऐसे लिख देते हैं, या KOH, यहां से N2 निकल जाएगा, बन जाएगा RCH3, अल्केन बना देगा। यह भी अल्केन में कन्वर्ट करने के लिए एल्डिहाइड या कीटोन से। इस रिएक्शन का नाम क्या होगा? उफ किस्नर रिडक्शन या हंग मिलनन रिएक्शन। इस रिएक्शन का क्या नाम होगा? इस रिएक्शन का नाम होगा लिख देना तो भाई अच्छा सा, उफ किस्नर रिडक्शन या हंग मिलनॉन रिएक्शन, मिलनॉन रिडक्शन। इसमें क्या होगा? कार्बोनिल ग्रुप किसके प्रेजेंस में जाएगा? हाइड्राजीन और ग्लाइकोल के प्रेजेंस में मिथिलीन ग्रुप में चेंज होगा। इसमें कार्बोनिल ग्रुप अमलगमेटेड जिंक और कॉन्केशियल के साथ जाएगा तो मिथिलीन ग्रुप में चेंज होगा। तो इस रिडक्शन का नाम होगा क्लेमेंसन रिडक्शन और इस रिडक्शन का नाम होगा उफ किस्नर रिडक्शन। अब आगे जो होगा अगला वीडियो में हम कुछ और रिएक्शन लेके आएंगे जिसमें एडिशन तो कराएंगे, हम लोग ऑक्सीजन को रिलीज कराएंगे और भी जो रिएक्शन होगा उसमें कंडेंसेशन, एक वीडियो या 2 वीडियो में हम इसको खत्म कर देंगे। धन्यवाद मेरे वीडियो को देखने के लिए।